Assalamu alaikum warahmatullah. Hope you all are doing well. So आज की हमारी क्लास मुरक्कब वसफ़ी एज ए यूज्ड एज ए खबर होगी. बट बिफोर दैट कल जो हमने पढ़ा था उसको हम सरसरी तौर पर रिवाइज करेंगे. कोई भी बताएगा कि कल का हमारा जो लेसन था वो क्या था और क्या चीज हमने उसमें सीखी थी. यस प्लीज. ऊपर जो था देखो यहाँ पर इन्होंने الولد क्लियरली जो है इलाबरेट किया जो अभी भी तौसीफ साहब भी बता रहे थे. देखो बिंत को हम मौसूफ कहेंगे, सगीर को सिफा कहेंगे, ये दोनों मिलकर मुरक्कब वसफी बन रहा है. और उसके बाद इसको हम, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, अलबिन्तु सगीरतु ज़कियतुन. अलबिंत मौसूफ, सगीरा सिफा, दोनों मिलकर मुरक्कब वसफी हो गया. फिर हमारा ये दोनों मिलकर मुब्तदा हो गया. देन ज़कियतुन हमारी खबर आ गई और फिर ये जुमला इस्मिया बन गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला जुमला बन गया. तो इसी तरह से इन्होंने एक नीचे एक सेंटेंस दिया है. ये इसमें इशारा मुशार निले. आप थोड़ा सा ऊपर भी कंफ्यूज हो गए थे. जस्ट इसको अभी फिलहाल रहने दीजिए, बस जस्ट इलाबरेट करते हैं तो नेक्स्ट फिर आप चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएंगी जब थोड़ा सा आप मौसू सिफत और इन चीजों को समझ लेंगे. अच्छा, हाजा यहाँ इसमें इशारा है. हाजिहिस साअतुल जमीलतु गालिया. तो हाजा इसमुल इशारा है, सा मौसूफ, अल जमीला सिफा. तो मौसूफ सिफत मिलकर मुशार निलय, जैसे कि हमने पढ़ा भी था जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज को पढ़ रहे थे. डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज को हम एज ए सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते थे और फिर उसका प्रेडिकेट लाते थे, कोई भी यानी मुब्तदा के तौर पर उसको यूज करते थे. तो ये वैसे ही यहाँ है, बस वहां सिर्फ हमारा इशारा और मुशार निलय सिर्फ 2 वर्ड होते थे, यहाँ 3 वर्ड हैं ये. तो इसको अभी जो है रहने ही दीजिए, ये थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज करेगा मे बी. अच्छा, अब ये हमारी एक्सरसाइज आ गई. अब ये पढ़िए मुज्तबा साहब आप. الولد الصدوق محبوب. हम्म. The truthful boy is beloved. जी. Truthful ओके. बिलाउड. boy अच्छा, boy is beloved. आप बताइए मुझे, अगर अल महबूब पे अलिफ लाम लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? सर इसमें होता है कि एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट. अगर सब्जेक्ट हम डेफिनेट कर रहे हैं तो फिर प्रेडिकेट हमें इनडेफिनेट करना पड़ेगा, नकरा करना पड़ेगा. ओके, तो सो इट उस मीन्स सूरत हम, में वो जी जैसे हमारे ऑडियो. जी सर. ओके, रीजन ये है कि लाइट चली गई और वाईफाई कनेक्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए. ठीक है, तो आप क्या कह रहे थे? आप अपनी बुक पे खोलिए, मे बी अगर जो है तब तक लाइट आ जाती है तो हम स्क्रीन शेयर करेंगे. आप कुछ कह रहे थे, अलवलदुस सदूक महबूबुन. चूंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें एक हम्म. सब्जेक्ट पार्ट होता है, एक प्रेडिकेट पार्ट होता है सर. तो ओके. जब सब्जेक्ट को हम डेफिनेट कर रहे हैं तो वो मार्फा कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो प्रेडिकेट होगा वो फिर नकरा हो जाएगा. अगर हम अल महबूब लगाएंगे तो फिर वो नकरा नहीं रहेगा, फिर वो भी मार्फा ही रहेगा. तो फिर वो रूल जो है वो रूल को वायलेट करेगा. ओके, ठीक है. तो आप ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल. तो इसका ट्रांसलेट क्या किया आपने? द ट्रूथफुल बॉय इज बिलव्ड. ओके,
ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ेगा? यस प्लीज, कोई भी अगर कोई मीनिंग नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा, पहले सेंटेंस आप पढ़ लें। यस, Sir, al-anbajul fiju khamizun. यस, The unripe citron is sour. ओके, वेरी गुड। आपने तो मीनिंग भी सारी चीजें निकाल ली, वेरी गुड। तो आप हामिज, हामिजुन, Khamizun, जी सर, ये कड़वे के मेरे सुअर हैं। जी सर, अम्बज किसको हम कहते हैं? जी सर, अम्बज, मैंगो, ठीक है, अम्बज, जी सर। मैंगो। ओके, तो नेक्स्ट जहरा आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। पेज नंबर हमारा जो है, अच्छा ये पेज नंबर जो है 55 पे आ जाइए। पेज नंबर 55। अगर आप पढ़ रही हैं तो आपका माइक म्यूट है, को अनम्यूट कीजिए। जहरा आप पढ़ रही ना? सर 1 मिनट खो गया, मिल नहीं रहा। ओके ओके, कोई नहीं। पेज नंबर 55। हाँ, सर ये है अत्ताजिरुल अमीनु ममदूहुन। यस, मीनिंग आपको पता है? ममदूहुन काबिल तारीफ। सर इंग्लिश में बोलिए। प्रेज के मीनिंग में है, प्रेज, प्रेज्ड, ममदूहन प्रेज्ड। हाँ, या कमांडेबल के मीनिंग में भी हम बोल सकते हैं। सर नहीं हो रहा है इसलिए। ओके, कोई और करेगा? कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई और करेगा? The honest trader is praised.
ठीक है, praised, worth of praise, ठीक है, praised, the honest trader is praised, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ रहा है? या ठीक है, हमारे पास 3 लोग हैं, 3 लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, अब्दुल्ला साहब, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं यहाँ पे, तो आप सेंटेंस पढ़िए और ट्रांसलेट कीजिए। सर पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर 55। ओके, एक मिनट। ओके सर। सेकंड एक्सरसाइज सर। हेलो, जी 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 जी, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है ना? हेलो, यस, मैंने स्क्रीन शेयर की है। अलवलदुल कसूल खासिर। हाँ, ट्रांसलेट कीजिए। कसूल का मीनिंग बताइएगा। लेजी। ओके, द बॉय इज लेजी। द बॉय इज लेजी। अच्छा, आप मुरक्कब वस्फी में थे आपने जब हमने ये पढ़ा था? अच्छा, आप थे नहीं। नहीं, मैं था नहीं सर। वो मैं उसकी क्लास देखूंगा अभी सर, कल परसों में। अच्छा, तो कौन करेगा इसका तर्जुमा? कोई और? और खासिरुन का आपने वैसे भी तर्जुमा नहीं किया था। द बॉय इज लेजी तो वैसे भी नहीं होता। कसूलन के माने लेजी है और खासिरुन अनसक्सेसफुल। बॉय वलद के माने बॉय। अब तो आसान है, अब कीजिए कोई। The lazy boy is unsuccessful. ओके, वेरी गुड। तो जो है हमने ये देखा था, ये जो यहाँ तक था। अभी हम मुरक्कब वसफ़ी को एज ए मुब्तदा यूज कर रहे थे और उसके बाद उसकी खबर ला रहे थे। अल वलदुल कसूलु, ये मुरक्कब वसफ़ी है, वलद मौसूफ है, कसूल उसकी सिफत है, और ये मिलकर जो है मुरक्कब वसफ़ी बन जाता है। और यहाँ जो सेंटेंस हमारा है उसमें मुब्तदा बन रहा है और खासिरुन उसकी खबर है। उसका फिर कंप्लीट जो है हम जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, द लेजी बॉय इज अनसक्सेसफुल। और यहाँ अल वलदुल कसूलु, अगर इतना ही होता, खासिरुन को हटा देते, तो ये हमारा जो है मुरक्कब वसफ़ी था, तो द लेजी बॉय हम कहते। और अब उसके आगे हमारी मुब्तदा के साथ एक खबर भी जुड़ रही है, खासिरुन। ये जो है द लेजी बॉय इज अनसक्सेसफुल। तो ये यहाँ तक। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसमें हम ये बाकी सारी एक्सरसाइज आप कर लीजिए। मैं फिर कहूँगा, जितने एक्सरसाइज करेंगे उतना फायदा होगा। तो इससे आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी कि कहाँ पर मुझे अभी कमी है और कहाँ किस चीज़ को मुझे और समझना है। तो ये जो अभी तक हम ऊपर पढ़ रहे थे, हम मुरक्कब वसफ़ी को यूज़ कर रहे थे एज ए मुब्तदा। अब हम उसी मुरक्कब वसफ़ी को यूज़ करेंगे एज ए खबर। वहाँ हम खबर कोई और ले आ रहे थे, यहाँ पर हम मुरक्कब वसफ़ी को खबर के तौर पर यूज करेंगे और मुब्तदा कोई दूसरा ढूंढ के लाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, कौन पढ़ेगा? जल्दी से पढ़िएगा और ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है सारी चीजें, तो थोड़ा सा जल्दी से, हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाज़ा किताब। ओके ओके, ठीक है, पढ़िए। यस मुजतबा।
هذا كتاب عربي. Yes. This is an Arabic book. اوکے بتائیے کون سے اس میں سبجیکٹ ہے، کہاں مرکب وصفی ہے، کیا چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ ساری چیزیں بتائیے. اس میں مرکب وصفی کہاں ہے؟ اس میں سر بک کو عربک جب ایڈ کیا ہے تو شاید وہی ہوگا پھر. اوکے ویری گڈ. شاید نہیں، آپ کو کنفرم ہونا چاہیے اب، کیونکہ آپ جو ہے نا اوپر سے پڑھ کے آ رہے ہیں. موصوف صفت. عربک. ہاں تو وہ جو ہے کتاب عربی، نیچے دیکھو اس میں ٹرانسلیٹ بھی این عربک بک. ٹھیک ہے، تو جی یہ سر. حاضہ ہم نے جو لایا یہ یہاں ایز اے سبجیکٹ ہے، اور کتاب سبجیکٹ. عربی پریڈیکیٹ، جس کو ہم مبتدا اور خبر کہتے ہیں. اچھا آپ بتائیے، ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، تو یہاں حاضہ ہمارا مبتدا ہے نا، ہے یا نہیں؟ جی پہلا سر. یہ کوشچن مبتدا ہے. جی سر مبتدا ہے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. تو یہاں پر جی یہ سر. معرفہ ہے کیا؟ جی سر یہاں بھی معرفہ ہی ہے. اوکے ویری گڈ، کیونکہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ڈیمانسٹریٹو پرونون بھی معرفہ ہوتے ہیں. ویسے کامن ناؤن اگر کوئی ہوگا اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ال. ال یوز کرتے ہیں. ویری گڈ. اور لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں پڑھی تھیں کہ جو پہلے سے ہی معرفہ ہیں، ان میں سے ایک چیز تھی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. تو یہ معرفہ ہے. ھذا کتاب عربی، تو یہ ہے دس از این عربک بک. اچھا مجتبیٰ صاحب، اور سب کو کوشچن ہے، صرف مجتبیٰ صاحب کو نہیں، سب کو ایک کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ھذا الکتاب العربی کہیں گے تو سینٹینس ٹھیک ہوگا یا غلط؟ یس کوئی بھی بتائے. یس کوشچن سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حاضہ کتاب پہ الف لام لگائیں گے، اس کے بعد عربی پر الف لام لگائیں گے اس کے بعد، تو کیا یہ سینٹینس صحیح ہوگا؟ کیا یہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ کا سینٹینس ہے یا نہیں ہے؟ پھر ابھی پھر تو ہے، نہیں ہوگا ابھی یہ. پھر نہیں ہوگا. کیوں؟ ویری گڈ. کیونکہ پھر سارے ڈیفینیٹ ہی بنے گے. ہاں تو تو ویری گڈ. تو ہمیں خبر کو انڈیفینٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، حاضہ یہاں ڈیفینٹ ہو گیا، اور اس کے بعد جو اب آئے گا کتاب عربی، یہ انڈیفینٹ ہے، تب جا کے وہ سینٹینس میننگ فل بنے گا. ویسے وہ سینٹینس تو ہوگا لیکن وہ کمپلیٹ میننگ نہیں دے گا. تو کمپلیٹ میننگ یا سبجیکٹ پریڈیکیٹ والا سینٹینس نہیں بنتا ہے وہ. تو سبجیکٹ پریڈیکیٹ والا سینٹینس تب ہوگا جب ایک معرفہ اور اس کے بعد پھر نکرہ. اچھا تل کا ساعۃ یابانیہ، چلیے پڑھیے کوئی. اس میں کیا سوچنا ہے؟ اس میں تو میننگ بھی ساری چیزیں وہاں لکھی ہوئی ہے، بس جلدی جلدی سے پڑھیے اور بتائیے کہ کہاں کیا ہے. تلک ساعۃ یابانیۃ. ویری گڈ. تلک جو ہے ڈیٹ آئے گا، جو کہ سبجیکٹ آئے گا. ساعۃ یابانیۃ جو ہے یہ پریڈیکیٹ آئے گا. دیٹ از اے جاپانیز واچ. جاپانیز واچ. ٹھیک ہے، نیکسٹ سینٹینس کون پڑھ رہا؟ یا زہرا آپ پڑھیے. خالد ولد قوی. ویری گڈ. اس میں خالد معرفہ ہے اور ولد قوی نکرہ. اوکے ویری گڈ. معرفہ ہے تو یہ وہ ہوا سبجیکٹ، اور ولد قوی اس کی پریڈکیٹ ہوئی. اوکے ٹرانسلیٹ کیا کریں گے ہم؟ خالد از اے اسٹرانگ بوائے.
ओके, वेरी गुड। तो ऐसे ही नेक्स्ट फिर हमारा फातिमतुन तिलमीज़तुन ज़कियतुन। देखिए जैसे कि ज़हरा ने कहा कि खालिद, जिस तरह ये जो है प्रॉपर नाउन है, इसी तरह फातिमा ये खास एक नाम है, तो इस पर अलिफ लाम न तो खालिद पर लगाने की जरूरत न फातिमा पर। तिलमीज़तुन ज़कियतुन ये इसलिए जो है नकिरा है क्योंकि ये हमारी खबर बन रही है, तो खबर नकिरा होती है, तो इसका मीनिंग फिर होगा फातिमा इज एन इंटेलिजेंट पीपल। अच्छा, उसके सर बाद हम यस तिलमीज़तुन का मतलब स्टूडेंट भी होता है। हाँ हाँ, उसी मीनिंग में है, वो सेम सेम चीज है। अल कल्बु हयावान, हैवान बोलते हैं ना हम उर्दू में, लेकिन उसमें याद रखें कि हयावान ये जो अरबिक हमारी है उसमें या पर भी फतहा रहेगी, पढ़ते वक्त याद रहिए हयावानुन, हैवानुन नहीं, हयावानुन। अल कल्बु हयावानुन वफीयुन। वैसे ही उसका अल कल्ब जो है डॉग प्रॉपर बनाने के लिए, क्योंकि डॉग तो कोई भी हो सकता था, इसलिए उसको प्रॉपर बनाने के लिए अल लगा लिया, तो ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट बन रहा हयावानुन वफीयुन। ये यहाँ हमारा प्रेडिकेट बन रहा है, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। और इसी तरह अल अम्बजु फाकिहतुन लजीजतुन। देखिए मीनिंग भी साथ साथ याद कीजिए, हयावान है जो है उसको एनिमल को कहते हैं, और वफीयुन फेथफुल, तो फ्रेंड के लिए भी सदीकुन वफीयुन यूज कर सकते हो आप, ठीक है। खालिदुन सदीकुन वफीयुन, खालिद इज ए फेथफुल फ्रेंड। तो इसी तरह से मीनिंग भी याद करते रहिए और नोट कीजिए, जो आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा या मैं भूल जाऊंगी, उस मीनिंग को या नोट भी करते चले जाइए। अल अम्बजु फाकिहतुन लजीजतुन। अल अम्बज मैंगो को कहते हैं, मैंगो से ही बनाया है अल अम्बज। और फाकिहा फ्रूट को कहते हैं लजीज डिलीशियस। ये लजीज आप जो है अपने फूड के लिए भी यूज कर सकते हो। अच्छा आमु लजीज, द फूड इज डिलीशियस। तो इसी तरह से किसी भी चीज को आपको डिलीशियस कहना हो तो लजीजुन का वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और फ्रूट के लिए फाकिहा। तो अम्बज तो आप जानते हैं मैंगो का, मैंगो है तो वो तो एक जो है फ्रूट का नाम है। तो नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी एक्सरसाइज, देखिए अगर कहीं चीज कोई समझ में नहीं आती है तो आप बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो है ना सेम ही चीज़ है ऊपर वाली, बस हम वहाँ जो है मुरक्कब वसिफ़ी को एज ए ऊपर वाले में सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ एज ए प्रेडिकेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस भी जो आपको अच्छे लग रहे हो वो सेंटेंसेस आप याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए उन सेंटेंसेस को, सिर्फ इसलिए कि आपको रूल याद रहे। आपने कोई सेंटेंस मेमोराइज किया है, जैसे कि हमारे पास ये जो सेंटेंस ऊपर वाला है, देखो वैसे तो आज कुत्तों के साथ बड़ी मोहब्बत है लोगों को, तो इसी को ले लीजिए, अल कल्बु हयावानुन वफीयुन। तो इसको है द डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो आप इस सेंटेंस को याद कर सकते हैं, इसमें क्या चीज होगी, पहले तो ये तीन मीनिंग आपके पास होंगे, अलकल अल, उसके बाद हयावान, उसके बाद वफी, तीन के मीनिंग आपको पता होंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला सेंटेंस है, और ये भी याद रहेगा कि अलकल्ब अलिफ्लाम लगा हुआ है, मतलब कि सब्जेक्ट पर अलिफ्लाम होना चाहिए। हयावानुन वफीयुन उस पर अलिफ्लाम नहीं, मतलब कि प्रेडिकेट जो होगा उस पर अलिफ्लाम नहीं होना चाहिए। और साथ ही आप मुरक्कब वसफ़ी को भी याद कर सकते हैं, हयावानुन वफीयुन, ये जो है जो है मुरक्कब वसफ़ी है। तो अगर मौसूफ पर यानी फर्स्ट नाउन पर अलिफ्लाम नहीं है तो सेकंड पर भी नहीं होना चाहिए, अगर फर्स्ट पर होता तो सेकंड पर भी ऑब्वियसली होना चाहिए था। अच्छा, अब आइए हमारे पास जो है ये एक्सरसाइज है, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये एक्सरसाइज हम करते हैं। कौन पढ़ रहा है? इजी है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा टफ लगना चाहिए ये, कोई भी पढ़ ले। ज़ालिक ताइरुन जमीलुन। ओके,
That bird is beautiful. ओके वेरी गुड। तो अत्ताइरु अल जमीलु नहीं कह सकते हम? नहीं सर, रीजन? रीजन इसमें ऑलरेडी वो जो सब्जेक्ट ज़ालिका आया, तो जी प्रेडिकेट जो होना चाहिए वो इंडिफरेंट होना चाहिए। ओके That bird is beautiful. दैट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। That is a beautiful. That is a beautiful bird. जी जी ठीक है मुज्तबा साहब, ये छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखिए आप, ठीक है। इसका जो है ट्रांसलेशन होगा दैट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ रहा? बगदादु मदीनतुन मशहूरतुन। ओके Baghdad is a famous city. वेरी गुड। अच्छा, तो अल बगदादू क्यों नहीं कहा हमने? सर वो सिटी ऑलरेडी है, मारफा है। थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ रहा? ये सिर्फ आपकी बारी है अब। النيل نهر طويل. The Nile is a long river. ओके ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आया, या अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हमारे पास अभी जो है 5 मिनट है, तो हम फिर इसी को जो है, अगर कुछ भी इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा है अब थोड़ा सा इससे डिफरेंट चीज आएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आप पहले ये बताइए मुझे, आप में से कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज को फिर उसके बाद देखते भी हैं और इनको जो है कोशिश करते हैं इनको सॉल्व करने की, ये सेंटेंसेस बनाने की? अगेन ये सेंटेंस बनाइए आप, जो है तब जाके फायदा होगा। नेक्स्ट चलिए ठीक है, यही करते हैं। हमारे पास अभी जो है 5 मिनट है, इनमें जितना हो जाएगा हम आज यही पढ़ेंगे, क्योंकि कल जो है हम फिर थोड़ा सा एक डिफरेंट चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट यूनिट, लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है मुझतबा साहब आप पढ़िए चौथा। अल हिंदु दौलतुन अलमानियतुन। अलमानियतुन क्या होता है? सेकुलर। आवाज आ रही मेरी? हेलो। जी जी सर। हाँ सर इंडिया इज ए सेकुलर नेशन। कंट्री, नेशन ठीक, कंट्री कह कंट्री। कंट्री। हाँ अल हिंदू। अच्छा, एक बात और आई थी कुछ कंट्रीज पर, जैसे ऊपर बगदाद एक सिटी था, उस पर अलिफ लाम नहीं है, नीचे अल हिंद उस पर अलिफ लाम है, ऑल्दो कि ये सिटी नहीं, ये कंट्री है, ठीक है। बट ये जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किन चीजों पर कहाँ पर अलिफ लाम आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा। अभी जो है उसी को आप यूज करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। खालिदुन नजीबुन। ठीक है Khalid is an tilmizul मतलब sharp sir. हाँ, ब्रिलियंट, Yeah, शार्प। okay. Khalid is an sharp student. ओके वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ रहा?
सर ज़ालिका कसरुन राइउन राइउन मीनिंग पता है ना सबको? ज़ालिका कसरुन राइउन, दैट इज ए वंडरफुल प्लेस। प्लेस नहीं, पैलेस। पैलेस। कसर पैलेस को कहते हैं, महल। वंडरफुल राह। ठीक है, नेक्स्ट। यस, कोई भी पढ़े। الكذب عادة مذمومة. मजमूमत में, हाँ। الكذب हल्की लाइन, lying. Okay. हाँ, झूठ बोलना। Lying is a bad habit. हाँ, बैड हैबिट कह सकते हैं। अच्छा, आप सबके लिए क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। वो थोड़ा सा अलकिज, देखिए अलकिज़्ब लग रहा है बज़ाहिर, वो जो है क्या कहते हैं हम उसको, मैस्कुलिन है, और आदतुन मज़मूमुन ये यहाँ फेमिनिन लाया गया है, तो ये किज़्ब को भी हम फेमिनिन के तौर पर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस। यस, एक ही सेंटेंस पढ़ना है अब, बस हमारा टाइम भी हो गया है। कोई भी पढ़ ले। ज़ैनबुन ज़ैनबु आदिमतुन नशीततुन। ज़ैनब is a active maid. यस, वेरी गुड, ठीक है। तो ये है यहाँ तक सारी चीजें। अब आप ये जो हम मुरक्कब वसफ़ी को पढ़ते आए हैं 2-3 दिन से, इसको पूरे को पढ़ के आइए, कहाँ आपको कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ जो है ना नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट जो है स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हमने पहले पढ़ा कि मुरक्कब वसफ़ी, सिर्फ मुरक्कब वसफ़ी को पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा मुरक्कब वसफ़ी को एज ए सब्जेक्ट हमने यूज किया, जिसको मुब्तदा भी कहते हैं। फिर हमने उसके जो है ट्रांसलेट किया उसको, और उसके सेंटेंसेस को पढ़ा, और उसके बाद आज जो हमने पढ़ा मुरक्कब वसफ़ी को एज ए प्रेडिकेट हमने यूज किया, जिसको हम खबर भी कहते हैं। तो ये यहाँ तक आज का हमारा लेसन हो गया, और पूरा हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसमें मैस्कुलिन फेमिनिन सारी चीजें कब क्या कैसा रहेगा, कौन सा मारिफा रहेगा, कौन सा नकिरा रहेगा, जिसको हम डेफिनेट और इनडेफिनेट भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो इसमें से आप कल चीज़ों को देख के आएंगे। मे बी मैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया तो मैं यहीं से क्वेश्चन करूंगा, तो उनका आंसर आपके पास होना चाहिए। और कल ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँगा कि कोई भी बताए, जिसको मैं बताऊंगा कि आपने ही बताना है तो उसको ही बताना होगा, वरना आप पहले ही क्वेश्चन कीजिए ताकि बच जाएंगे, वरना जो है फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन करूंगा तो आपको आंसर देना ही होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। जी तौसीफ भाई।